हाँ जी, वेलकम अगेन राजस्थान क्लासेज। कल हमने जो क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमने आरसीआईटी का पाठ्यक्रम शुरू किया था। आरसीआईटी की जो बुक है, जो अपडेटेड बुक है वर्तमान की, उसके उसका हमने अभी फर्स्ट चैप्टर देखा था। और फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ एक चीज़ें देखी थी। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय ये हमने देखा था। इस कंप्यूटर के परिचय में हमने ये चीज़ देखी थी कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है, किस किस सेक्टर में काम आता है। और उसके बाद में हमने एक चीज़ और देखी कि कंप्यूटर के प्रकार क्या है, कंप्यूटर को किन आधार पर, किस बेस पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, ये चीज़ हमने देखी थी। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में, वो भी हमने यहाँ पे देखा था। अगर हम बात करें कंप्यूटर के आकार, कंप्यूटर की कार्य क्षमता के आधार पर और कंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता के आधार पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को बेसिकली कितने 4 भागों में बांटा गया है। पहला था हमारा सुपर कंप्यूटर, दूसरा था मेन फ्रेम, तीसरा था मिनी कंप्यूटर और चौथा था हमारा माइक्रो कंप्यूटर। हमने ये बात कर ली थी। और उसके साथ ही हमने ये भी देख लिया था कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिक्लेयर कर ली थी। उसके बाद में आज हम देखते हैं इसी चैप्टर को आगे थोड़ा सा। उसके अंदर जो अगला पार्ट है वो है कंप्यूटर के बुनियादी लाभ। बुनियादी लाभ यानी कंप्यूटर के बेसिक जो हमें प्रॉफिट्स हैं वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या हैं, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा आगे और भी पढ़ेंगे। तो बुनियादी लाभ की अगर बात करते हैं तो पहला आता है हमारा क्या, स्पीड, गतिशीलता। कंप्यूटर बड़ी स्पीड से काम करता है और स्पीड से करता है, वो करता है उसके साथ ही वो शुद्धता यानी एक्यूरेसी से भी काम करता है। किससे काम करता है, यानी एक तो गति, दूसरा वो करता है किससे, शुद्धता से काम करता है। यानी वो कभी भी गलती नहीं करता है। गलती अगर हो रही है इट मीन्स हमारी ओर से, यूजर की ओर से जो डेटा इनपुट किया गया था उसमें कहीं ना कोई गड़बड़ है। इसी के साथ में गति है, शुद्धता है, एक है हाई स्टोरेज। हाई स्टोरेज यानी इसके अंदर डेटा को स्टोर करने की बहुत बड़ी पावर है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा, जितना हम चाहें उतना ज्यादा डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब चाहें तब हम उसको यूज में ले सकते हैं, देख सकते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी है उच्च संग्रहण क्षमता जिसको हम कहते हैं, डेटा की हाई स्टोरेज है। इसी के साथ साथ एक चीज और है, वो है इसकी डिलीजेंस जिसको हम कहते हैं परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता यानी कंप्यूटर जो है वो बड़ी परिश्रमशीलता के साथ काम करता है। अगर मैं बात करूं हमारी, तो हम क्या करते हैं, मान लो सुबह हमने काम करना शुरू किया, शाम तक हम बोलेंगे कि भाई मैं तो थक गया, है ना। लेकिन अगर कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर को हम ऑफिस गए, ऑफिस में जाकर के हमने सवेरे स्टार्ट करके छोड़ दिया और उसके बाद में अगर हमने कहा कि शाम को ही बंद करेंगे, इट मीन्स वो शाम को ही बंद होगा, है ना। और इस बीच में वो कभी नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूं, मेरे को आराम चाहिए, ये करना है वो करना है, उसको ऐसा कुछ ही नहीं मतलब है। ठीक है, तो वो है परिश्रमशीलता जिसको हम कहते हैं डिलीजेंसी। ठीक है, तो एक स्पीड हो गया, एक एक्यूरेसी हो गया, एक हाई स्टोरेज हो गया और एक डिलीजेंसी जिसको हम कहते हैं परिश्रमशीलता। ये है कंप्यूटर के बुनियादी लाभ। अगर कोई पूछ ले कंप्यूटर की लिमिटेशन आपसे, कंप्यूटर की पूछ ले आपसे लिमिटेशन कि कंप्यूटर की लिमिट क्या है, कंप्यूटर सीमित कहां तक है, अगर ये बात आती है तो इसके पास में सोचने की क्षमता नहीं, सोचने की क्षमता नहीं। यानी कहें सिंपल सिंपल भाषा में, प्रत्येक इंसान के पास आईक्यू होता है, ठीक है, लेकिन इसके पास में कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, आईक्यू नहीं है। यानी ये खुद से सोच नहीं सकता, ये केवल उतना ही काम करेगा जितना हम इसको बोलेंगे, जितना यूजर इसको बोलेगा ये केवल उतना ही काम करेगा, उसके अलावा ये और कोई काम नहीं करता है।
तो ये इसके बुनियादी लाभ हैं और ये इसकी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में अगर पूछा जाए कि क्या है इसकी लिमिटेशन, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई इसकी कोई भी सोचने की क्षमता जो है वो नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे का पार्ट जो है वो है हमारा कंप्यूटर का क्या। कंप्यूटर को बेसिकली दो पार्ट में बांट करके बनाया जाता है। सीधे सीधे कहें तो एक पार्ट है हमारा हार्डवेयर और एक पार्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर। एक पार्ट होता है हार्डवेयर और एक पार्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर। इन दो पार्ट से मिलकर के पूरा कंप्यूटर बनता है। अकेला हार्डवेयर अगर है तो भी काम नहीं चलेगा और अकेला अगर सॉफ्टवेयर है तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना अकेला हार्डवेयर काम कर सकता और ना ही अकेला सॉफ्टवेयर काम कर सकता। दोनों मिलकर के जब चलेंगे तभी काम होगा। अब कैसे काम होगा वो अभी हम आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर को समझने से पहले हम लिखते हैं हार्डवेयर की क्या परिभाषा है। हार्डवेयर क्या है, पहले इसको समझ लो कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर सिंपल अगर मैं कहूं, एक लाइन में अगर मैं बात खत्म करूं, तो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के वो भाग जो फिजिकली प्रेजेंट हैं एंड हम उसको देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो भाग क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी अगर मैं लिखूं परिभाषा, तो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं वह देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर ठीक है, भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो अब मोस्ट ऑफ है क्या हार्डवेयर, वो हमें समझ में आ गया कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे हार्डवेयर कहलाएंगे। लेकिन अब हार्डवेयर में आता क्या क्या है, थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले आता है हमारे पास में क्या, मॉनिटर। मॉनिटर में क्या है, अब आप ये देख लीजिए कि मॉनिटर क्या है, पहले वो चीज समझते हैं कि मॉनिटर क्या है। हम कंप्यूटर चला रहे होते हैं, आपने चलाया होगा, हम कंप्यूटर जब चला रहे होते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन लगी होती है ना। उस स्क्रीन पे हम अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो हमारे सामने वो सारा चीज टाइप होकर के दिख रहा होता है, या फिर हम कोई और काम कर रहे हैं, लाइक हम पेंटिंग बना रहे हैं तो उस स्क्रीन में देख रहे होते हैं, या फिर हम कोई और काम कर रहे हैं तो वो हम उस स्क्रीन में देख करके काम कर रहे हैं। तो बेसिक सी बात है, उस स्क्रीन को क्या कहा जा रहा है, मॉनिटर कहा जा रहा है। मॉनिटर कितने प्रकार के हैं, पहले एक आता था CRT करके मॉनिटर आता था, फिर एक आया हमारे पास में LCD करके, और फिर आया एक LED। वर्तमान में LED प्रचलन में है। अब देख लेते हैं तीनों को एक एक करके कि CRT क्या है, LCD क्या है और LED क्या है। तो CRT क्या है, CRT हमारे पास है एक कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, अगर इसको समझना होगा तो हमें फिर थोड़ा सा पीछे और चलना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रीफ करना होगा, जो कि हमारे मतलब पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दो चार लाइन में बता देता हूं। पुराने जमाने के जो मॉनिटर होते थे, जिनका एक हिस्सा पीछे का हिस्सा बहुत बड़ा होता था, उस हिस्से के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी, कैथोड रे की एक गन लगी होती थी, जिसमें से कैथोड किरणें निकलती थी, और वो आगे जो एक कांच लगा होता था उस कांच पर पड़ती थी। एक विशेष प्रकार का कांच होता था, ऐसा नहीं है कि कोई भी कांच उठा के लगा दी, नहीं, एक विशेष प्रकार का कांच होता था, उस पर वो पड़ती थी, और वहां से वो संबंधित जो भी पिक्चर हमें देखनी होती थी वो हमें आउटपुट दिखाती थी। तो उसको कहते थे कैथोड रे ट्यूब वाला जो मॉनिटर था वो था। उसके बाद में आया LCD, जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी एक ऐसी डिस्प्ले थी जिसके अंदर क्रिस्टल लिक्विड भरा होता था, सिंपल लिक्विड नहीं,
क्रिस्टल लिक्विड भरा होता था, और क्रिस्टल लिक्विड जो था वही मिलकर के हमें क्या बना करके देता था, इमेज क्रिएट करके देता था। वर्तमान में भी प्रचलन में है एलसीडी, और एलईडी भी प्रचलन में है। एलईडी ज्यादा है, एलसीडी कम है, सीआरटी जो है वो प्रचलन से बाहर हो गए हैं अभी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? एलईडी है हमारे पास में लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, यानी जहां लिक्विड पहले क्रिस्टल के रूप में भरा था वो अब साइडों में लाइट के ऊपर आ गया है। यानी कौन सी लाइट कितनी कम करनी है, कितनी ज्यादा करनी है, तो ये एक लाइटिंग सिस्टम आ गया डिस्प्ले के अंदर में, जिसकी वजह से ये होता था सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, और ये उससे भी पतला आ गया है, बहुत ज्यादा थिन आ गया है ना, मोटाई जो बहुत कम हो गई है मॉनिटर्स की। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? हार्डवेयर के प्रकार हम देख रहे हैं, अभी हम सॉफ्टवेयर नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखें। और क्या क्या हो सकते हैं हार्डवेयर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। हार्डवेयर और हो सकते हैं हमारे पास में कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सीपीयू। ये जो सीपीयू लिखा है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको पढ़ते रहेंगे। तो कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ऐसे ही माइक्रोफोन हो गया, प्रिंटर हो गया। ये चीजें वो चीजें होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। सो इट्स कॉल्ड हार्डवेयर। ये चीजें क्या कहलाएंगी हमारी? ये चीजें कहलाएगी हमारी हार्डवेयर कहलाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा हार्डवेयर का पार्ट। चलिए अभी हम क्लियर करते हैं सॉफ्टवेयर को। अभी हम क्लियर कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए सॉफ्टवेयर है क्या, पहले तो वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, क्या है सॉफ्टवेयर। अब देखो हार्डवेयर को तो हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं उसको, बट सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर को हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। यानी सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं इसको, कि कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों का समूह जिसे केवल देखा व पढ़ा जा सके, पढ़ा जा सकता है। सो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। यानी ये क्या करता है, ये कंप्यूटर के प्रोग्रामों के निर्देशों का एक समूह होता है। प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम का जो निर्देश होते हैं उनका एक समूह होता है, उनका एक ग्रुप होता है, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कुल मिलाकर के सॉफ्टवेयर काम क्या करेंगे, तो सॉफ्टवेयर कहेंगे कि भाई उन हार्डवेयर को करना क्या है, इतना ध्यान में रखना है। तो सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। सामने स्क्रीन में आया है, हम उसको देख लेंगे कि भाई ये चीज है, ठीक है, और हम उसको पढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रखना। तो सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों का वह समूह जिसे केवल देखा जा सकता है या फिर पढ़ा जा सकता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब देखो सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, उनको क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया उनका, कि भाई कौन कौन से हैं। तो सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा है वो देखिए। पहला क्या कहलाता है, पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, हमारा जो भी कंप्यूटर है उसको हमारे चलने लायक बनाता है।
आपने मान लो कीबोर्ड खरीद लिया, माउस खरीद लिया, सीपीयू खरीद लिया, मॉनिटर खरीद लिया, आपने सारे के सारे जो हार्डवेयर हैं वो तो आपने खरीद लिए, लेकिन आपने उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला। सॉफ्टवेयर भी कौन सा वाला? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो वो आपके कोई काम का नहीं है, वो आपके लिए एक डिब्बा है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। यानी आप जो है वो उसको काम में लेने लायक बनाना अगर आपको है तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के सभी घटकों को प्रबंधित करके यूजर के लिए उपयोगी बनाना या उपयोगी बनाता है। यानी ये क्या काम करेगा? अब कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, इनको तो हम अलग अलग तो काम में ले नहीं सकते। इनको हमें क्या करना पड़ेगा? इनको एक साथ प्रबंधन करना पड़ेगा, इनको प्रबंधित करना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा इनका, और वो मैनेजमेंट किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हो सकता है। और इन सभी को जो मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कुल मिलाकर के जो कंप्यूटर है उसको हमारे काम के लायक जो सॉफ्टवेयर बनाए वो सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाता है? वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? विंडोज। अब समझ में आ जाएगा कि विंडोज जितनी भी है, जैसे विंडोज 7 हो गई, विंडोज 10 हो गई, वर्तमान में विंडोज 11 चल रही है ना, कि आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा होता है, आप किसी मैकेनिक के पास में जाते हैं, टेक्नीशियन के पास में जाते हैं, वो कहता है कि जी इसकी तो विंडो उड़ गई, है ना। तो वो जो विंडो है वो क्या कहलाती है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो विंडो क्या है? आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई भी क्लास लें, आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, ताकि आपके काम की चीजें रिकॉल करने के लिए ध्यान में रहे। सो ये होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और क्या क्या है? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो विंडोज के जो सिस्टम है उसको भी आगे और भागों में बांट दिया है। उनको भी हम देखते हैं कि किन किन भागों में बांट दिया है ना। उनको भी हम अभी देख लेते हैं कि किन किन भागों में बांटा है। अभी मैं उदाहरण और लिख देता हूं इसका। विंडोज है, विंडोज कौन सी? 7 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई। अगर 7 से पहले बात करें तो एक्सपी चलती थी, ठीक है ना, वो भी था उदाहरण एक। या फिर क्या हो गया? लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, या एक उबंतु करके आता है, उबंतु करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये कहलाते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा विंडोज, लेकिन ये विंडोज अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो हम विंडोज को विंडोज नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं थोड़ा सा, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। अब ओएस को आगे और कितने भागों में बांट दिया कि जी ओएस को आगे और 2 भागों में बांट दिया। ओएस को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक तो बांट दिया जी यू आई, कौन सा भाग है? जी यू आई। और एक बांट दिया सी एल आई। कौन सा बांट दिया? सी एल आई, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, सी एल आई। अब देखिए, जी यू आई क्या है? जी यू आई क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड सी एल आई क्या है? वो है कमांड लाइन इंटरफेस। सी एल आई कमांड लाइन इंटरफेस, जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर?
अब इनमें जी फर्क क्या है? अब सिंपल सिंपल सा समझ लो, जितना हमारे काम का है उतना समझ लो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, इसके अंदर माउस का ज्यादा यूज हो सकता है या होता है, यूं समझ लो। और इसमें कीबोर्ड का यूज होता है। इसमें माउस का तो यूज ना के बराबर होता है। यानी यूं कहिए कि आज के टाइम में आप नॉर्मल यूजर जो भी कंप्यूटर चला रहा होता है, वो विंडोज 10 चला रहा है, 7 चला रहा है, एक्सपी चला रहा है, 11 चला रहा है, जिसमें वो माउस से डायरेक्ट क्लिक कर करके जिस ऑप्शन का चूज कर रहा है, वो हमारा कौन सा है? GUI है। वो कौन सा है हमारा? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यानी हमें सामने फोटो दिख रही है, हम उस पर क्लिक कर रहे हैं एंड ऑप्शन को यूज ले रहे हैं। क्लियर? अब आता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। ये क्या कर रहा है कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम चलाना है, कोई भी काम करना है, आपको उसके लिए कमांड टाइप करनी पड़ेगी। अब कमांड टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको क्लिक करना है देन आपको माउस का यूज करना पड़ेगा। ये दो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? GUI एंड CLI। GUI में माउस का ज्यादा यूज, CLI में कीबोर्ड का ज्यादा यूज। इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि मेन इनपुट यूनिट कौन सी है, तो वो आपका कीबोर्ड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा किसी भी सेंस में। ठीक है? तो ये था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एक प्रकार आया हमारे पास में, कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कौन सा टाइप आ गया हमारे पास में? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं दूसरा टाइप कौन सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में दूसरा एक टाइप और आता है हमारा सॉफ्टवेयर का, जिसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसको हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने प्रकार बता दिए, मैं यहां पे लिख देता हूं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में एक आ गया हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देख लिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किस काम में आता है। ये हमने अभी अभी देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर के सभी जो पार्ट हैं उनको मैनेज करके यूजर के काम में लेने के लायक बनाता है। वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है भाई, वो भी बता दो, है ना? कि इसने तो कंप्यूटर को हमारे क्या किया? लेने के लायक बनाया। किसने? सिस्टम सॉफ्टवेयर ने क्या किया? हमारे इसको काम में लेने के लायक बनाया। बट अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करता है कि जी ये करता है यूजर के कार्य को संपादित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। अब देखो, यूजर के कार्य को संपादित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूजर को प्लेटफॉर्म दे रहा है कि भाई तू काम में ले ले, है ना? लेकिन ये क्या कर रहा है कि भाई तेरा काम पूरा कर ले। ये तो काम में लेने लायक बना रहा है, लेकिन ये काम को पूरा करने के लिए बना रहा है। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझेंगे कि यूजर के कार्य को संपादित करने के लिए? इसका तो हमने पता कर लिया कि भाई ये तो सारे जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट है, घटक जो है, उनको मिला करके हमें काम में लेने लायक बना के देता है कि भाई ये लो, अब आप इससे काम में ले सकते हो। ये आपका कंप्यूटर तैयार हो गया, इसके अंदर हमने ओएस डाल दिया है। बिना ओएस कंप्यूटर, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ही नहीं है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, इस चीज को हमेशा क्लियरली दिमाग में रखना कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, वो एक खाली टीन का डब्बा है, उसको बजाते रहो। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमने क्या लिखी परिभाषा कि यूजर के कार्य को संपादित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मेरे को पेंटिंग बनानी है, मेरे को क्या करना है? पेंटिंग बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? MS पेंट का यूज करूंगा। अब मुझे क्या है कि MS पेंट में मुझे वो ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं जो मेरे को चाहिए।
ठीक है, थोड़ी सी मुझे हाई क्लास पेंटिंग बनानी है तो मैं क्या करूंगा, फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर यूज कर लूंगा। ठीक है, मुझे उससे थोड़ा सा और हाई क्लास सॉफ्टवेयर चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कोरल यूज कर लूंगा, या फिर और मुझे हाई क्लास चाहिए तो एडोब प्रीमियर में यूज कर लूंगा। सो ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मुझे कोई वीडियो एडिटिंग करना है तो फिर मैं कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर डालूंगा, उसमें मैं वीडियो एडिटिंग कर लूंगा। या फिर मुझे कोई लेटर टाइप करना है तो फिर मुझे नोटपैड में टाइप कर लूंगा। लेकिन नोटपैड क्या है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नोटपैड के अंदर हमें नहीं मिलेंगी, तो मैं वर्डपैड यूज करूंगा। लेकिन वर्डपैड में भी मुझे सारी सुविधाएं नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पूरा सिस्टम है वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्डपैड हमारे लिए क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS पेंट हमारे लिए क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एडोब फोटोशॉप हमारे लिए क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या फिर कोरल जो हमने बात करी वो जो है वो क्या हो गया हमारे लिए, वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो वो सॉफ्टवेयर जिनसे यूजर अपना काम पूरा कर सकता है आसानी से, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं हमारे, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, सो ये क्लियर करता है किसको, कि कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को मैनेज करके उनको काम में लेने लायक बनाता है, और ये यूजर के कार्य को संपादित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी थी किसकी, सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है एंड सॉफ्टवेयर कौन कौन से प्रकार होते हैं सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने हार्डवेयर देख लिया और कंप्यूटर के हमने बुनियादी जो लाभ थे वो हमने देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर को बांटा गया है, सॉरी सॉफ्टवेयर को जो बांटा गया है, उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर और आ रहे हैं। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हमारा एक पार्ट और आता है जिसको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये भी हमारा एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसे है, मान लो आपको प्रिंटर यूज करना है, आपने सीधी केबल लगाई USB के जरिए, बट प्रिंटर प्रिंट नहीं ले रहा है। ठीक है, ये उसके अंदर क्या नहीं है, ड्राइवर नहीं है। क्या नहीं है उसके अंदर, ड्राइवर नहीं। आपने फिंगरप्रिंट लेने के लिए फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस लगाई, बट वो आपका फिंगरप्रिंट नहीं ले रही है। उसके अंदर क्या इंस्टॉल नहीं है, उसका ड्राइवर जो है वो किसमें इंस्टॉल नहीं है, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, आपने स्कैनर यूज करना है बट वो स्कैन नहीं कर रहा है, आपने केबल वगैरह कनेक्ट कर दी बट वो स्कैन नहीं कर रहा है, इट मीन्स उसके अंदर क्या नहीं है, ड्राइवर नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक आध नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए बाद में हमें अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, ये मैंने एक दो उदाहरण दिए हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आ रहे हैं, वो मैंने आपको बताया है कि भाई अगर ये चीज आपको यूज करनी होगी तो फिर आपको उसके लिए अलग से ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। ये ठीक कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हमने प्रिंटर खरीद लिया लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है तो चलाओगे कैसे। ये ठीक कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हमने बस खरीद ली, ट्रक खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, ड्राइवर नहीं है, चलाओगे कैसे। बिना ड्राइवर आप कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते। सो सेम थिंग यहां पे है, बिना ड्राइवर आप कोई भी अलग डिवाइस को, दूसरी डिवाइस को आप यूज नहीं कर सकते। तो अब सवाल आएगा कि सर आपने कहा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंपोनेंट को मैनेज करके यूजर को प्रोवाइड करता है कि भाई अब आप काम में ले सकते हो। बट मैंने कही थी ये बात, लेकिन उस चीज को समझो कि बुनियादी कंप्यूटर क्या है, माउस, कीबोर्ड, CPU एंड मॉनिटर। ये है कंप्यूटर का बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर का, वो इन चार चीजों से मिलकर के बना हो। वो केवल इन चार चीजों को मैनेज करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन चार चीजों को मैनेज करके और फिर आपको प्रोवाइड करवाएगा। अब इन चार चीजों के अलावा मान लो आपने जोड़ लिया क्या, प्रिंटर जोड़ लिया, तो वो इन चार चीजों में नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मना नहीं कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मना नहीं कर रहा है कि भाई मैं काम नहीं करूंगा या इसको मैं अपने साथ नहीं रखूंगा, नहीं, उसके साथ ऐसा कुछ ही नहीं है। वो कहेगा कि भाई मैं काम करने के लिए तैयार हूं बट मुझे इसका ड्राइवर दे दो, मेरे पास नहीं है भाई। ठीक है ना।
ये ठीक वैसा ही है जैसे मैनुअल गाड़ी चलाते चलाते अपने ऑटोमेटिक गाड़ी लेके आता है कोई, तो वो मैनुअल वाला ड्राइवर कहता है कि भाई ठीक है रख लो, मुझे कहीं दिक्कत नहीं है, मैं मेरी मैनुअल चला रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक का आप ड्राइवर रख लो। सो वही चीज यहां पर है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मना नहीं कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मना नहीं कर रहा है कि आप ड्राइवर क्यों डाल रहे हो या क्या दिक्कत है, वो नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो हम ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि सर्वोपरि जो है वो क्या रहेगा, ड्राइवर रहेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के देख लेते हैं कुछ एक उदाहरण की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या उदाहरण हो सकते हैं। जैसे MS माइक्रोसॉफ्ट, मैं पूरा लिख देता हूं ना इसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसके पुराने वर्जन भी चल रहे हैं, 2003 है, 2007 है, फिर 2010 आया, 13 आया, फिर अभी वर्तमान में जैसे 19 चल रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी वर्जन है वो सारे इसमें आ सकते हैं। ठीक है, फोटोशॉप हो सकता है, फोटोशॉप, ठीक है, पेंटिंग हो सकता है, ठीक है, और भी कोई अगर आप सॉफ्टवेयर आपके ध्यान में आए, वर्ड पैड हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं, बेसिक बेसिक जो सॉफ्टवेयर हैं, कुछ एक सॉफ्टवेयर हमें विंडोज के साथ में मिलते हैं, कुछ एक हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, फोटोशॉप हमें अलग से, पेंटिंग हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, वर्ड पैड हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। इसी के साथ कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लो मोजिला फायरफॉक्स है, ये एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, गूगल क्रोम है, ये वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। लेकिन वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर भी हमारे काम अधूरे जो काम हो रहे हैं वो पूरे कर रहा है, सो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। पिछली क्लास भी आपने देखी होगी जिसमें हमने कंप्यूटर के प्रकार पे चर्चा की थी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।